नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आजकल तकरीबन 15 शहरों में भारत में मेट्रो ट्रेन चल रही है। हमने जब भी बचपन में सुना था तो सिर्फ एक शहर में चलती थी, कलकत्ता में। इंदिरा गांधी के वक्त में वो बनाई गई थी। बाद में कांग्रेस के दौर में 2002 में दिल्ली में शुरू हुई और फिर बढ़ते बढ़ते अभी 15 शहरों तक फैल गई है। जब दिल्ली में 2002 में मेट्रो ट्रेन शुरू की गई थी, जब दिल्ली में मेट्रो ट्रेन शुरू की गई थी तो पहले भारत को ये मेट्रो कोचेज़ इंपोर्ट करने पड़े थे, दरामद करने पड़े थे। और उस वक़्त जर्मनी से और साउथ कोरिया से इंपोर्ट किए गए थे। बाद में फिर वही कोच यहाँ हिंदुस्तान में बनने शुरू हुए। आजकल 2-3 कंपनियां हैं। एक तो हिंदुस्तान की अपनी मुकामी कंपनी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML। वो लोग बेंगलोर में ये बनाते हैं मेट्रो कोचेस। और फिर एक कंपनी है अल्स्टॉम और एक कंपनी है बम्बार्डियर। ये जो है ना, अभी जैसे बम्बार्डियर है उसका सावली में कारखाना है। और अच्छा, ये जो हिंदुस्तान में ये मेट्रो कोचेस बनते हैं ना, एक तो ये बहुत सस्ते पड़ते हैं, आधी से भी कम, यूँ समझ लीजिए कि 1/3 कीमत में हिंदुस्तान में पड़ जाते हैं। और फिर वो हिंदुस्तान में बनने की वजह से क्या होता है कि न सिर्फ अपने मुकामी इस्तेमाल में आते हैं बल्कि हम उसे बरामद भी कर सकते हैं और कीमती ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। अभी जैसे हमने आपको बताया कि ये जो बम्बार्डियर के जो कोच बनाए गए ना, तो ये हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को भी भेजे हैं, ब्राज़ील को भी भेजे हैं और सऊदी अरेबिया को भी भेजे हैं। और इस तरह और भी कई ममालिक इसमें अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और इस तरह से न सिर्फ मुकामी इस्तेमाल में आते हैं ये कोचेज़, बल्कि हम उनको बाहर बरामद करके प्रेशस फॉरेन एक्सचेंज भी कमा रहे हैं। इस वक्त जिन 15 शहरों में शुरू है मेट्रो ट्रेन सर्विसेज, वैसे उस दूसरे शहरों में भी जो है उसका अनकरीब जो है इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जिन 15 शहरों में भारत में मेट्रो ट्रेन की सर्विसेज चालू हैं उनके नाम हैं, कलकत्ता तो हमने बताया बहुत पहले से था, और उसके बाद दिल्ली का सबसे बड़ा मेट्रो जो है सिस्टम है, मेरे ख्याल में दुनिया 8वें या 7वें नंबर पर वो आ जाता है दिल्ली का मेट्रो सिस्टम। और दिल्ली के साथ साथ उसके जो गर्दो नवाह हैं, सबअर्बन हैं, लेकिन हैं वो सूबे अलग पड़ते हैं तो इनके लिए उनको अलग से गिना जाता है। वैसे वो दिल्ली के साथ मिले हुए हैं, गुरुग्राम और नोएडा। और बाकी दूसरे जो शहर हैं जैसे चेन्नई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, जयपुर, मुंबई, नोएडा हमने बताया आपको सारी, कोची केरला में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, नागपुर महाराष्ट्र में और कानपुर और पूना में इस वक्त मेट्रो सर्विसेज चालू हैं। और उन सब में जो है मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न मेट्रो कोचेज़ हिंदुस्तान के बने हुए इस्तेमाल हो रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की माली हालत दिन ब दिन और कमज़ोर होती जा रही है, खस्ता होती जा रही है। जब 2-3 माह कबल इसाक डार को लंदन से बुलवाया गया था तो उस वक़्त बड़ी उम्मीद बंधी थी कि ये तो एक जादूगर इकोनॉमिस्ट है, माहिर मुआशात है और ये पाकिस्तान की जो माशी मसले हैं उनको चुटकी में ठीक कर। और उसने आते ही ये भी कहा था कि वो डॉलर की कीमत को 200 से ऊपर बढ़ने नहीं दे, पाकिस्तानी रुपए की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ हम देख रहे हैं
कि अभी जब भी उसने तो पहले तो यहाँ तक कहा था कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है आईएमएफ की जो सख्त शराइत है उसको मानने की, और उसकी वजह से फिर उसने आईएमएफ के साथ पहले तो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार नहीं था। बाद में हालत ये हुई कि जब पाकिस्तान को तकलीफ़ हुई फॉरेन एक्सचेंज की, और अभी कुछ रोज़ के बिल जैसे पता चला था कि तकरीबन $4.5 बिलियन तक पाकिस्तान के ज़र मुबादले के ज़खायर बचे थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, और उसमें और दिन ब दिन कमी होती जा रही है, और 6 महीने के अंदर अंदर और $14 बिलियन जो पाकिस्तान ने बैरूनी कर्ज़े उठाए हैं उनकी इकसात देनी है और उसके सूद की भी किस्त भरनी है। तो ऐसे में फिर इसहाक डार को झुकना पड़ा, और उसने आईएमएफ से रिक्वेस्ट की कि वो जो 9th रिव्यू है, क्वार्टरली रिव्यू करते हैं आईएमएफ वाले, भाई उसके लिए आप अपनी टीम भेजें। तो पहले तो वो तैयार ही नहीं थे, फिर उन्होंने इसके लिए कुछ शराइत लगाई कि आप एक तो डॉलर को रुपए को मतलब फ्री फ्लोट कर दें पाकिस्तान में, और उसके बाद हालत ये हुई कि इंटर बैंक में 255 रुपये तक डॉलर का भाव पहुंच गया, और बाज़ार में तो सुना है 270 में भी अवेलेबल नहीं है। ये हालत है पाकिस्तान की। वैसे इमरान खान ने भी कुछ कम बारूदी सुरंगें नहीं बिछाई थी पाकिस्तान की नई हुकूमत के लिए। उसने जाते जाते एक तो बिजली के दाम गिराए थे और पेट्रोल के दाम गिराए थे, और बाद में उसने ये जो वो साइफर वाला एक किस्म का नैरेटिव शुरू कर दिया था, बयानिया, कि अमेरिका ने मुझे गिराने के लिए या मतलब पाकिस्तान में रिजीम चेंज के लिए साजिश की है। तो इसकी वजह से भी जाहिर है अच्छा अब आईएमएफ है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, लेकिन उसका जो मेजर डोनर है वो तो अमेरिका है। तो जाहिर है अमेरिका की वहाँ पर उस पर ज़्यादा चलती है, और अमेरिका को आप अगर दुश्मन बनाएंगे तो फिर आप उससे अच्छाई की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। खैर अभी उसने आईएमएफ ने अपनी टीम भेजने को मतलब कबूल किया है, और परसों यानी 31 तारीख को वो टीम पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान के वज़ारत ख़जाना से इसके लिए बात करेगी। लेकिन उनकी जो शराइत हैं उसके लिहाज से देखें तो वो कहते हैं आप पेट्रोल के दाम बढ़ाइए, पेट्रोल पे लेवी बढ़ाइए, और फिर उसके साथ साथ बिजली के जो यूनिट है उसके में भी 30 रुपया यूनिट बढ़ाइए, और उसके साथ फिर गैस जो है ना भाई 50 रुपया जो है उसमें भी बढ़ा दीजिए। तो इसके लिहाज से तो पहले ही पाकिस्तान में जो शरह महंगाई है या अफरात ज़र है वो 32% तक पहुंच चुकी है। बाज़ार में आटा 140-150 रुपये फ़ी किलो चल रहा है, और पाकिस्तान के पास ज़खायर नहीं है कि ज़्यादा आटा इंपोर्ट कर सके। और पाकिस्तान के मतलब कराची हार्बर पे कहते हैं कि हज़ारों कंटेनर अटके हुए हैं, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है कि व्यापारियों की जो एलसी है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, उसको ऑनर करे। तो ऐसे में तो अभी उसके बाद अगर ये जैसे ये बढ़ा रहे हैं आईएमएफ वालों के हुक्म पर पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, अभी ऐलान नहीं किया लेकिन परसों ये लगता है कि परसों या नरसों इसका ऐलान हो जाएगा। तो हमें लगता है फिर तो पाकिस्तान में हो सकता है 40 या 50% तक अफरात ज़र पहुँच जाए। पहले ही पाकिस्तान के अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इसके बाद अच्छा ये जैसे ही अनाउंस हुआ ना कि आईएमएफ की टीम आ रही है, और उनके कहने के बाद जो है वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़ा देंगे। तो अभी देखिए लोग गैस तो स्टोर कर नहीं सकते, उसमें अगर दाम बढ़ाए जाएंगे तो भरने पड़ेंगे उनको, और बिजली भी स्टोर नहीं कर सकते, वो भी भरना पड़ेगा। लेकिन पेट्रोल जो है ना वो सब लोग पेट्रोल पंप पे पहुंच गए, कल से लाइन लगाए हैं, बड़े बड़ी लाइन लगाए खड़े हैं, और जितना हो सकता है वो टंकियां भरा रहे हैं ताकि
बाद में जब भी बढ़े तो, लेकिन कितना बढ़ा सकते हैं? 15 लीटर 20 लीटर कार में बढ़ाएंगे, 50 लीटर ट्रक में भराएंगे 100 लीटर, उसके बाद तो फिर नए दाम पर उनको लेना ही पड़ेगा। और जाहिर है उसके बाद उसकी वजह से जो अफरात ज़र में इजाफा होगा वो तो पाकिस्तानियों को भुगतना ही पड़ेगा। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कल फवाद चौधरी के लिए प्रोसिक्यूशन ने या सरकार ने 2 दिन की और जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दी थी, लेकिन उनके वकील ने उसकी मुखालफत की और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फवाद चौधरी को, पीटीआई का लीडर है, उसको 14 दिन के लिए जुडिशल कस्टडी में कल भेज दिया। अडयाला जेल चला गया वो। लेकिन फिर उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की और कल के दिन में ही इतनी मर्तबा उनको कोर्ट को अप्रोच करना पड़ा कि फिर सेशन कोर्ट ने वापस वो केस जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया कि आप प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर गौर करें, क्योंकि प्रोसिक्यूशन कहता है कि हमें अभी उसका जो है फोटोमेट्रिक टेस्ट करना है और अभी उसका जो फ़ोन मिला है उससे उसके जो हक़ाक़ हैं उसके सामने लाएंगे, उसको कन्फ्रंट करेंगे और उससे तफ्तीश करनी है। तो इसके लिए कल फिर उसको 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर वापस पुलिस को CIA मानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है रावलपिंडी में, उसको वहाँ पर भेज दिया गया। अब वो उनकी तहवील में है। नाज़रीन, हमने आपको कल भी बताया था कि इमरान खान ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि मुझे आसिफ जरदारी मरवाना चाहता है बज़रिए दहशतगर्दों के, तो हमने बताया था कि दहशतगर्द तो इमरान खान के दोस्त हैं, इसीलिए तो उसको तालिबान खान कहा जाता है। खैर, कल पीपल्स पार्टी वालों ने बाकायदा कानून, अभी उन्होंने नोटिस नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने एक बयान निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि हम डिमांड करते हैं इमरान खान से कि वो अपने अल्फाज वापस ले, नहीं तो हम इमरान खान के ऊपर हतक इज़्ज़त का दावा करेंगे और उसके लिए हम सब राइट रिजर्व रखते हैं, क्रिमिनल एज वेल एज सिविल दोनों किस्म के हर जाने का हम मुतालबा कर सकते हैं। और लगता है 1-2 रोज़ में ये ऑफिशियल नोटिस भी इमरान खान को भेज दिया जाएगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।